श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। आदरणीय हमारे ये रामायण सीरियल की, रामायण एजुकेशन सीरियल की श्रोतागण, सभी को मैं राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप जो सुन रहे थे, राम राज्य में अयोध्या में सीता जी और इनका परिवार के परस्पर प्यार, सीता जी का कर्तव्य सासुओं पर और श्री रामचंद्र जी का भाइयों पर प्रीति, ये सब आप लोग सुन रहे थे। जो ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे है, ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे है, अर्थात ज्ञान वाणी और इंद्रियों जिनके पास पहुंच न सकता है, जो अजन्मा है, मन और गुणों के पार है, ये मन से पार है, मन इनके पास पहुंच नहीं सकता, गुणों त्रिगुणों ये इनके पास पहुंच नहीं सकता। वे कौन है? वे है सच्चित आनंद स्वरूप, आनंद के राशि श्री रामचंद्र जी भगवान। ये उदार नरचरित करते हैं, अर्थात श्री रामचंद्र जी भगवान है, प्रभु है, सच्चिदानंद घन है। तो इतने बड़े हैं, इतना बड़े, इतने बड़े हैं, फिर भी इनका ये जो इतना पद इनको मिला है, ये पद को सामान्य जानकर और चरित्र को विशेष मानकर ये उदार परम नाट्य करते हैं। और ये कुछ नहीं, भगवान के नाट्य लीला ही है। ज्ञान गिरा गोतीत प्रभु, ज्ञान गिरा गिरा अर्थात वाणी, ज्ञान गिरा गोतीत प्रभु, माँ प्रभु ज्ञान गिरा गोतीत अजन्मा, माया गुण गोपाल, सोई सच्चिदानंद घन, कर नर चरित उदार,
कर नर चरित उदार। जो ज्ञान गिरा गोतित ये जो विशेषण दिया है, ज्ञान 4 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान जो आंखों में देखकर जान जाता है, ये है प्रत्यक्ष ज्ञान। अनुमान ज्ञान जो अनुमान करके हम जानते हैं, वही ज्ञान है अनुमान ज्ञान। जैसे धुआं निकल रहा है, हम अनुमान कर सकते हैं कि अंदर में अवश्य अग्नि है, यह है अनुमान ज्ञान। और उपमा ज्ञान, किसका मुख चंद्रमा के स्वरूप, ये उपमा देकर जान सकते हैं। और ऐसे आप ये काव्य में बहुत कुछ उपमा सुन रहे हैं। तो ये उपमा भी एक ज्ञान का है। देखिए, हाथी का पैर कैसा है? हाथी का पैर खंभ के तरह है। तो खंभ के तरह जानना ये है उपमा ज्ञान। और शब्द ज्ञान जो कानों में सुनकर जानते हैं, ये है शब्द ज्ञान। तो वेद वाक्य, पुराण वाक्य, आर्ष मुनि ऋषियों का वाक्य, और भी जो कुछ भी हम कान में सुनते हैं, कान में सुनकर हम जानते हैं अभी यह हो रहा है। अभी पटाखा जो फूट रहा है कि जो भी होता है, अभी कोई ट्रक आ रहा है, हम कानों में सुनकर जान सकते हैं। तो ये है शब्द ज्ञान। परमात्मा इन चारों प्रकार के ज्ञान से भिन्न है। ये चारों प्रकार का ज्ञान से भिन्न है। अर्थात ये चारों प्रकार के ज्ञान के द्वारा परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। देखिए, कहा गया प्रभु है इंद्रियातीत। हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय है। पंच ज्ञानेंद्रियम अर्थात आंखों के द्वारा परमात्मा को देख नहीं सकते हम, कारण उनका रूप नहीं है। उनका रूप नहीं है। तो हम आंख के द्वारा उनको जान नहीं सकते। अर्जुन को भी भगवान गीता में इनका विराट रूप दिखाने के लिए ददामी दिव्य चक्षुते पश्य में योगमैश्वरम, अर्थात हम आंखों में देख नहीं सकते। अर्थात परमात्मा के पास पहुंचने के लिए हमारे आंख फेल हो गया। और नासिका द्वारा हम, नासिका है हमारे घ्राणेन्द्रिय, ये नासिका द्वारा हम भगवान को नहीं जान सकते, कारण भगवान एक घ्राण का वस्तु नहीं है, ये गंध नहीं है। परमात्मा शब्द भी नहीं है कि जो ये कान में जाना जा सकता है, और जीवा के द्वारा हम भी नहीं जान सकते, कारण ये रस नहीं। अगर रस होता तो हम जीवा के द्वारा कह सकते हैं ये मीठा है या खटाई है या तिक्त है, हम कह सकते हैं। तो परमात्मा एक रस नहीं है, इसीलिए रसनेन्द्रिय अर्थात जीवा के द्वारा भी हम जान नहीं सकते। ऐसे प्रभु इसलिए कहा गया ये इंद्रियातीत, इंद्रियों के द्वारा इनको जाना नहीं जा सकता। और स्पर्श, इनके तो शरीर नहीं, तो हम कहाँ स्पर्श करके जान सकते हैं। तो स्पर्श ज्ञान द्वारा भी हम जान नहीं सकते। इसीलिए परमात्मा अर्थात ब्रह्म
ये ज्ञान गिरा गोतीत प्रभु है। ज्ञान के द्वारा जाना नहीं सकता, गिरा वाणी से जाना नहीं सकता। कठोपनिषद में कहते हैं नैव वाचा न मनसा, नैव वाचा, वाक नहीं पहुंच सकते, न मन पहुंच सकता, नैव वाचा न मनसा प्राप्त सकन चक्षुषा, चक्षु भी वहां पहुंच नहीं सकता। तीसरा, प्रभु माया के पार है। जेहेतु प्रभु माया से पार है, इनका नाम अच्युत पड़ा है। इनका नाम अच्युत, अर्थात ये माया से पार है। अब जानते हैं माया त्रिगुणात्मिका है, अर्थात इनमें सत्व रज तम ये तीन गुण होता है। आप गीता में सुना है दैवी गुणमयी मम माया दुरतया, तो गुणमयी अर्थात त्रिगुणमयी, अर्थात माया गुण के पार है प्रभु, अर्थात ये गुणों के पार है। तो कौन होता है? यह है निर्गुण, यह है निर्गुण। भगवान सच्चिदानंद है। सत, चित और आनंद, ये तीनों। सत और सत अस्तित्व इति सत, जो है, जो अस्ति, अस्ति अर्थात जो है, यह है सत। तो चित्त जो ज्ञान स्वरूप है, यह है चित्त, और आनंद स्वरूप है। तो ऐसा जिन प्रभु का विशेषण है, ये नर चरित उदार करते हैं, करत नर चरित उदार। तो भगवान का विशेषण, ब्रह्म का जो विशेषण आपने सुना, इसीलिए जो भगवान के बारे में जानते हैं, इनको विज्ञानी कहा जाता है। जिनका अनुभव है, यह है विज्ञानी। भगवान के बारे में कुछ जानना, यह है विज्ञान, लेकिन अनुभव में लाना, यह है विज्ञान। तो सनकादि मुनि को विज्ञानी मुनि कहा। ये भगवान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, इसीलिए ये जीवन मुक्त इनको कहा जाता है। जीवन रहने पर भी ये मुक्त जीव है, और ये इनका काम है ध्यान करना, प्रभु के ध्यान में लीन रहना। ये है जीवन मुक्त ज्ञानियों का, विज्ञानियों का काम है। तो ऐसे सनकादि मुनियों, जो विज्ञानी मुनिया, ये ध्यान छोड़कर प्रभु का चरित्र सुनते हैं, कारण ये जानते हैं प्रभु का चरित्र क्या है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। ये रामचरित्र सुनते हैं ध्यान को छोड़कर, और ये भगवान सच्चिदानंद चरित्र करते हैं। प्रतिदिन से नारद मुनि आते हैं, भगवान के चरित्र सुनते हैं, देखते हैं, और जब ब्रह्म लोग पढ़ते हैं, तो ये सनकादि मुनि और ब्रह्मा जी भी इनके पास बढ़ जाते हैं। कहो राम जी का चरित्र, अभी हमें ध्यान करना नहीं है, चरित्र सुनना है। अर्थात जो शक्ति, जिन शक्ति सच्चिदानंद में है, वही शक्ति उनके चरित्र में है। भगवान के चरित्र भी सच्चिदानंद के का शक्ति इनमें निहित है। अर्थात वे
सो अज, ये अज है, अजन्मा है ब्रह्म। तो ये विभिन्न अवतार लेते हैं, तो हम देखते हैं, इनको दर्शन करते हैं, तो किस लिए अवतार लेते हैं? ना भक्तों के हित के लिए, परित्राणाय साधुना, ये है मुख्य उद्देश्य। तो भक्तों के प्रेम भक्ति द्वारा वश होकर ये कवि कौशल्या के गोद में भी खेलते, जो अजय है, जो व्यापक है, ये कौशल्या के गोद में छोटा सा बालक रूप धर कर खेलते हैं। सो अज प्रेम भगति बस, सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद, कौशल्या के गोद। तो भगवान जो नरचरित करते हैं यह उदार है, अर्थात उस चरित्र में सभी उदार, कोई उदार दानी है, जो मांगता है वो देता है। उदार लोग जो दानी होते हैं, कोई स्त्री मांगता है, छूत मांगता है, अछूत मांगता है, ये कुछ भी विचार नहीं करता, जो आता है उनको ये दे देते हैं, इनको उदार कहते हैं। और बदल में कुछ नहीं चाहते हैं, वही उदार है। तो प्रभु उदार नरचरित्र करते हैं, तो ये उदार का अर्थ भगवान के चरित्र देने वाला है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। किसको? ना सभी तरह के मनुष्य को, ये देते हैं। और भगवान का चरित्र, श्री राम जी का चरित्र सबके लिए अनुकरणीय है। भगवान जो करते हैं ये प्रदर्शन करते हैं, लोग उसे अनुकरण करते हैं। तो अर्थात भगवान के, श्री भगवान राम के चरित्र अनुकरणीय है सबके द्वारा। दुर्बल भी, दुर्बल से दुर्बल भी थोड़ा बहुत यह चरित्र सुनकर अपने को सुधार सकते हैं। श्री राम जी यह चरित्र, रामचरित्र का, श्री राम जी का यह चरित्र सुनकर अपने को ये सुधार सकते हैं। श्री राम जी के चरित्र में कोई अपराकृतता नहीं है, कोई अलौकिक नहीं है। साधारण मनुष्य जैसे कर नर चरित्र उदार, नर जैसे चरित्र करते हैं, हम जैसे चरित्र करके दिखाते हैं क्या करना चाहिए और कितना सीमा तक हम कर सकते हैं, ये सब करके, ये चरित्र करके हमको दिखाते हैं। तो इनमें कोई अलौकिकता नहीं है जो हम अनुकरण न कर सके, अर्थात अलौकिकता नहीं जो अनुकरण करने वाले के लिए बहाना बन सके। क्या हम राम हैं? क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं भाई, ऐसा, दिस इज द नॉर्म, यू शुड फॉलो इट। हम इसको फॉलो करेंगे, मानेंगे या न मानेंगे, ये हमारे पर है। तो इसीलिए प्रभु को चरित्र बारंबार गाने से श्रद्धा उत्पन्न होता है। श्रद्धा से प्रभु के प्रति अनुराग होता है, और अनुराग से अनुकरण करने के लिए जो मन की प्रवृत्ति होता है,
और अनुकरण से सद्गति मिलता है। जो अनुकरण करता है इनको इंश्योरेंस प्राप्त हो जाता है, जो बीमा। तो कौन सा बीमा? इनका सद्गति होगा, गारंटी। ये इंश्योरेंस कंपनी जैसा जो अनुकरण करते हैं प्रभु का चरित्र को, इनको सद्गति का इंश्योरेंस अर्थात बीमा प्राप्त हो जाता है। प्रभु का चरित्र बड़े उदार भाव से श्रोता भक्ता को सद्गति प्रदान करता है। आप जानते हैं भगवान के चरित्र भव सिंधु को पार करने के लिए ये एक साधन है। इनके लिए जड़ जान का जरूरत नहीं, ये चरित्र जान में बैठकर ये भव सिंधु पार हो सकते हैं। सकल सुमंगलदायक, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरही भव सिंधु बिना जल जान, सिंधु बिना जल जान। तो इसलिए ज्ञान गिरा गोतीत प्रभु माया गुण गोपाल, गो अर्थात इंद्रिय, माया गुण गोपाल, सोई सच्चिदानंद घन कर नर चरित उदार, कर नर चरित उदार। अभी आप सुनेंगे दिन चर्चा के बारे में, राम जी क्या क्या करते हैं दिन में। हम जैसा सवेरे उठते हैं, राम राम कहते हैं, स्नान करते हैं, जप करते हैं, कथा में बैठते हैं, वचनाल में राम नाम राम कथा सुनते हैं, इत्यादि जो हमारे दिन चर्चा है। कभी हम पढ़ते हैं, कभी खाते हैं, कभी पीते हैं, कभी बाहर घूम जाते हैं, ये है हमारे में दिन चर्चा। तो राम जी का दिन चर्चा कैसा था, इसको अब सुनिए। श्री राम जी प्रातः काल उठते हैं, प्रातः काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, ब्राह्मण और सज्जनों के साथ प्रभु सरजू स्नान करने के लिए जाते हैं। जब ये सरजू स्नान करने जाते हैं तहाँ ब्राह्मण और सज्जन भी मिलते हैं, तो उनके साथ ये मिलकर स्नान करते हैं। ब्राह्मण और सज्जन के साथ सभा में बैठते हैं, सभा में बैठते हैं। श्री वशिष्ठ जी सभा का अध्यक्ष होकर ये वेद पुराण कहते हैं और श्री राम जी सुनते हैं। यद्यपि श्री राम जी सब कुछ जानते हैं, तथापि ये मन लगाकर सुनते हैं। और जब ये था, जब भोजन के समय आता है तब सब भाइयों को बुलाते हैं, सब भाइयों के साथ मिलकर ये भोजन करते हैं। और देख सब यह देखकर कि श्री राम जी भाइयों को कितना प्रेम से बुलाकर भोजन में बैठाते हैं, यह देखकर सब माताएं बड़ा खुश होते हैं, आनंद में भर जाते हैं। तो श्री भरत जी और शत्रुघ्न जी दो भाई, ये पवन सुत हनुमान जी को साथ लेकर उपवन में जाते हैं। वन जो जंगल में होता है और उपवन जो वन है प्राकृतिक और उपवन है मनुष्य अप्राकृत।
जो पार्क जैसा कहते हैं, और पार्क में छोटा गछ, छोटा वृक्ष, बड़ा वृक्ष, ऐसा लगाया जाता है। तो ये उपवन, इस उपवन को जाते हैं भरत और शत्रुघ्न, हनुमान जी को लेकर जाते हैं। चारों भाई बैठकर राम गुण गाथा जी पूछते हैं। वहां जाकर दो भाई हनुमान जी को जो पूछते हैं, क्या पूछते हैं ना, राम गुण गाथा पूछते हैं। और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से मग्न होकर रामचरित में गोता लगाकर रामचरितमानस सरोवर में मन को डुबाकर उसे कहते हैं प्रेम से, अत्यंत प्रेम से। प्रातः काल सरयू करी मज्जन अर्थात स्नान, बैठही सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि, श्री राम जय राम। अनुजन संयुत, भाइयों को साथ लेकर अनुजन संयुत भोजन करही, देखि सकल जननी सुख भरही, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई, भरत शत्रुघ्न बुझहि बैठी राम गुण गा, बुझहि बैठी राम गुण गा, कह हनुमान चरित बगा, श्री राम जय राम। अब आप जो सुन रहे हैं श्री राम जी के दिनचर्या, अर्थात दिन में ये कौन कौन काम करते हैं। आपने सुना श्री राम जी ब्रह्म मुहूर्त में सरजू नदी में स्नान करने जाते हैं, कारण नदी का स्नान शास्त्र में उत्तम कहा गया है। तड़ाग व पुष्करणी का स्नान को मध्यम कहा गया है और कूप स्नान को अधम कहा गया है, निकृष्ट कहा गया है। यद्यपि प्रभु परम पावन है, जस्मरत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतर सती, इनको स्मरण से हम पवित्र होते हैं। तो ये पवित्र को भी पवित्र करने वाला है, परम पावन है, इसीलिए सर्वसमर्थ है। तो भी लोक शिक्षार्थ तीर्थ जल में स्नान करने के लिए प्रातः सरजू जाते हैं, ये लोक शिक्षा है। नीति और धर्म स्थापन के हेतु ब्राह्मण और सत्पुरुषों का सभा भी लगाते हैं, जिनमें ब्राह्मण और सत्पुरुष ये सभा में बैठते हैं। ब्राह्मण और सज्जन कथा श्रवण के अधिकारी है, सभी कथा के अधिकार नहीं होते। इदंते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न च अश्रुश्रवे वाच्य न च मांजो अभ्यसूयति। तो सभी को ये अधिकार नहीं है।
तो ये अधिकारी है सज्जन और ब्राह्मण। सज्जन में जो भी वर्ण भी हो सकते हैं, सज्जन में ब्राह्मण तो हो गए और जो दूसरे जाति का लोग भी सज्जन हो सकते हैं, जिनका साधु व्यवहार साधु गुण है, ये सज्जन है। इसमें श्री राम जी इनको सभा में लेकर कथा की सभा में बैठते हैं। प्रातः काल सरयू करिमजन बैठही सभा संग द्विज सज्जन। सभा में वेद पुराण सुनते हैं। वेद बहुत कठिन है, ये समझ में नहीं आता, लेकिन पुराणों में जो कथा प्रसंग है, ये कथा प्रसंग के द्वारा वेद के भाव को और तत्व को समझ जा सकता है, तो इसीलिए पुराण भी लगता है। तो ज्ञानियों बहुत कुछ जानते हैं, इससे इनके मन कथा में नहीं लगता। हम बहुत कुछ जानते हैं, पर श्री राम जी ये भी ज्ञानी है, सब जानते हैं, लेकिन मन लगाकर सुनते हैं कि मानो कुछ भी नहीं जानते, ऐसा ही कथा सुनना चाहिए। हम क्या सुनेंगे, हम तो बहुत कुछ जानते हैं, ऐसा भाव रखना चाहिए। ब्रेन में कुछ खाली रखना चाहिए, हम सुनेंगे। अगर ब्रेन में सब कुछ भरा है, हम कुछ सब जानते हैं, तो इनमें कुछ घुसेगा नहीं। इसलिए श्री राम जी यह सिखाते हैं, सब जानते हुए भी ब्रेन को खाली रखकर वेद पुराण को सुनना चाहिए। वेद पुराण सुनहि मन लाई, वेद पुराण सुनहि मन लाई। और इनका मन लाकर सुन, फिर भाइयों को इसका प्रवचन भी करते हैं। आप कहीं अनुजन समुझाई, श्री राम जय राम। देखिए, राजा को ऐसा उचित है कि सब कुछ जानने पर भी नीति और धर्म के कथा सुना करें। सब कुछ हम जानते हैं, फिर भी नीति और धर्म का कथा सुना करें, अर्थात टू रिफ्रेश आवरसेल्फ। ये कुछ हमको याद करा देता है, भाई ये कुछ ये हमको करना है। तो ये हमको याद दिला देता है। हम सब जानते हैं, लेकिन ये वेद पुराण हमको याद दिला देता है। ऐसा भी कहा जाता है कि देखिए, व्यासदेव का अवतार ये द्वापर युग में हुआ है, और व्यासदेव जी सब पुराण लिखे हैं। और यहाँ वशिष्ठ जी त्रेता में उस व्यास जी के द्वापर युग का चरित्र जो ये रचा गया है व्यास जी के द्वारा, उसे ये प्रवचन करते हैं। यह कैसे? द्वापर में जो व्यास जी लिखते हैं और त्रेता में वशिष्ठ जी उनको प्रवचन कराते हैं। अर्थात इससे प्रमाणित होता है कि पुराण अनादि है, ये अनादिकाल से ये है। अर्थात पहले कितना त्रेता युग हुआ, कितना द्वापर युग हुआ, लेकिन पुराण शास्त्र अनादि रूप से ये चलते आ रहे हैं। लोग उसे सुनते और गाते जा रहे हैं, इसीलिए ये पुराण शास्त्र अनादि है। इससे पुराण अनादि काल से कहते आ रहा है। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि,
सुनहि राम। वाह, श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम जी सखा और छोटे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते, अकेला भोजन नहीं करते, साथ चाहिए। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता अज्ञान अनुसरही। श्री राम जय राम। माताओं को पुत्रों का भोजन करते हुए देखकर बड़ा सुख मिलता है, और पिता को पुत्र को गुणी देखकर पिता बहुत प्रसन्न होते हैं। जब श्री राम जी सवेरे उठकर सर्व स्नान करके वेद पुराण सुनते हैं, फिर जलपान करके आते हैं और पिताजी को पूछते हैं, पिताजी आपका क्या आज्ञा है, मैं क्या करूं? तो इतना सुनने में कौन पिता आनंद में भर न जाएगा। मेरा पिता इतना आज्ञाकारी है, मुझे पूछता है आज का काम क्या है, मुझे आदेश दीजिए। ऐसा राम जी है, हमको सिखाते हैं। आयसु मांगी करही पुर काजा, देखी चरित देखी चरित मन हरस राजा। श्री राम जय राम। श्री राम जी स्नान करके सभा में बैठकर कथा सुनते हैं। यह प्रभु की दिनचर्या में है, और भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। अनुजन संयुत भोजन करही, देखी सकल जननी सुख भरही। वशिष्ठ जी की वेद पुराण, ये सब जो वेद पुराण वक्तव्य प्रवचन सुनने के बाद भोजन होता है। भोजन के बाद भरत और शत्रुघ्न दो भाई हनुमान जी को लेकर एकांत में चलते हैं, उपवन में चलते हैं। यहाँ श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार हैं। भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी, ये तीनों श्रोता वक्ता ज्ञान के भंडार होते हैं। इसी से उपवन की एकांत परिवेश में हनुमान जी यह चरित बुद्धि को मंथन करके कहते हैं, अर्थात बुद्धि को मंथन करके कहते हैं, अर्थात समझी हुई बात अच्छी तरह से ये कहते हैं। यहाँ दो भाइयों के साथ लक्ष्मण जी नहीं आते। क्यों? कारण भोजन के बाद वे प्रभु के सेवा में रह जाते हैं। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई, बोझहि बैठे राम गुण गाहा, कह हनुमान चरित बगान। श्री सीतारामार्पण। सियावर रामचंद्र की जय।